अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदूम है। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 0। देखिए बेटा 7 के 3 लगातार मल्टीपल्स अगर हम लेंगे उनका जो सम है वो 0 है। तो हमें बताना है वो 3 मल्टीपल्स कौन से होंगे। फाइंड द इंटीजर्स। सो आई सपोज दैट लेट द 3 consecutive multiples of 7 are let the 3 consecutive multiples सेवन और पहला मल्टीपल रखेंगे 7x, दूसरा होगा फिर 7x प्लस 7 और तीसरा होगा 7x प्लस 7 प्लस 7 दैट इज 7x प्लस 7 प्लस 7 हो गए 40। तो बेटा मैं सपोज करूंगा जो 7 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है, एक हम रखेंगे 7x, दूसरे के बाद आएगा देखिए अब चूंकि 7 के मल्टीपल्स है तो इनमें ऐड 7 होता जाएगा। जैसे अगर आप 7 के मल्टीपल्स में एक्चुअली लेंगे 7 1 are 7, 7 2 are 14, तो पहला 7 है, दूसरा है 7 प्लस 7 है, तीसरा है 7 3 are 21 दैट इज 7 प्लस 7 प्लस 7। तो इसी तरह हमने अगर पहला रखा x, दूसरा आएगा 7x प्लस 7 और तीसरा होगा 7x प्लस 7 प्लस 7 दैट इज 7x प्लस 14। अब क्वेश्चन कहता है अगर आप इनको ऐड कर देंगे वो सम जो है वो 0 के बराबर होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब इनको ऐड करेंगे 7x और 7x हो गए 14x, 14 और 7 हो गए 21। सो दिस इंप्लाइज 21x प्लस 7 प्लस 14 भी 21 ही हो गई। सो जिस 21x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहां से हम इस 21 को ट्रांसपोज कर देंगे, वी गेट 21x इज इक्वल टू माइनस 21। ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा माइनस 21 डिवाइड बाई 21 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा x का वैल्यू कितना होगा फिर माइनस 1। सो देयरफॉर द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 और फिर जो 7 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे उनमें हमने पहला रखा है 7x। अब आप x के बदले वैल्यू देंगे माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1 इज माइनस 7। तो पहला मल्टीपल क्या होगा, पहला मल्टीपल होगा माइनस 7। दूसरा हमने रखा है 7x प्लस 7 दैट इज 7 इंटू एक्स के बदले लिखेंगे माइनस 1 प्लस 7। अब 7 इंटू माइनस 1 हो गई माइनस 7 प्लस 7, माइनस 7 प्लस 7 इज 0। तो लिहाजा जो दूसरा मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, एंड थर्ड मल्टीपल जो है, थर्ड क्या होगा, थर्ड मल्टीपल ऑफ 7 वो हमने रखा है 7x प्लस 14। सो इट इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 1 प्लस 14। 7 इंटू माइनस 1 इज माइनस 7 प्लस 14, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां रहेगा 7। तो लिहाजा जो 3 मल्टीपल्स बनेंगे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स दैट आर माइनस 7, 0 एंड प्लस 7। तो अगर आप माइनस 7, 0 और प्लस 7 का सम कर देंगे वो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द एजेस ऑफ आकिब एंड साइमा आर इन द रेशो 1:2। देखिए बेटा आकिब और साइमा दो बच्चे हैं, उनके जो एजेस है उनका रेशो 1:2 है। आफ्टर 11 years देयर रेशो in ages
विल बी 2:3। तो 11 साल के बाद उनके एजेस का रेशो होगा, वो होगा 2:3। हमें बताना उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। So we suppose that the present ages are, let the present age of Aqib सपोज बेटा जो आकिब है इसकी प्रेजेंट एज हम रखेंगे x years, क्योंकि एजेस का रेशो है 1:2। देन प्रेजेंट एज ऑफ साइमा, इट विल बी इक्वल टू 2x years, क्योंकि अगर आप x और 2x का रेशो करेंगे यू विल गेट 1/2। तो अब हम देखेंगे 11 साल के बाद इनकी एज कितनी होगी। आफ्टर 11 years, एज ऑफ आकिब। देखिए बेटा आज आकिब की प्रेजेंट एज x years है, तो 11 साल के बाद इसकी एज होगी x + 11 years। और जो साइमा है उसकी आज प्रेजेंट एज है 2x, तो 11 साल के बाद होगी 2x + 11। सो एज ऑफ आकिब इज x + 11 एंड एज ऑफ साइमा इट विल बी 2x + 11। अब क्वेश्चन क्या था कि 11 साल के बाद इनकी जो एजेस है उसका रेशो होगा 2:3। So that is this x + 11 divided by 2x + 11. It is equal to 2:3. That is 2/3. तो बस अब इसको सॉल्व करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 × x is 3x, तो ये बनेगा 3x। Then 3 × 11 is 33, so it is 3x + 33 is equal to, अब यहां से करेंगे 2 × 2 is 2 2s are 4x plus 2 × 11 is 22। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज, देखिए 3x को अपनी ही जगह पर रख देंगे और यहां से 4x को ट्रांसपोज करेंगे, ये बनेगा -4x। सो वी गेट 3x - 4x इज इक्वल टू 22। यहां से 33 को ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड में, ये बनेगा -33। तो बेटा 3x में से 4x सबट्रैक्ट करेंगे, सो 3x - 4x इज -x इज इक्वल टू 22 - 33 इज -11। माइनस और माइनस कैंसिल होगा, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ आकिब इज इक्वल टू 11 years। तो जो आकिब है इसकी प्रेजेंट एज 11 साल होगी एंड प्रेजेंट एज ऑफ साइमा हमने कितनी रखी है 2x, है ना, दैट इज 2 × वैल्यू ऑफ x इज 11, 2 11 इज 22 years। तो साइमा की एज होगी अभी 22 years। ठीक है, चलो देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A man has ₹49 in coins of denomination ₹10, ₹5 और ₹1। देखिए बेटा एक आदमी के पास 49 रुपीज है, लेकिन ये छुट्टे में है। उसके पास 10 रुपीज के नोट्स है या 10 रुपीज के सिक्के है, 5 रुपए के सिक्के है और 1 रुपए के सिक्के है इसके पास। द रेशो बिटवीन ₹10 coins and ₹5 coins is 1:2 and the total coins are 15. How many coins of each denomination has the man? देखिए हम सपोज करेंगे, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन
द रेशो बिटवीन ₹10 कॉइन्स, तो डिनोमिनेशन ₹10, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹10 इज इक्वल टू x। सपोज इसके पास 10 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी तादाद x है, तो फिर जो 5 रुपए के सिक्के उनकी तादाद 2x हो। सो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹5 विल बी इक्वल टू 2x। ठीक है ना। और बेटा टोटल कॉइन्स इसके पास कितनी है? अकॉर्डिंग क्वेश्चन टोटल कॉइन्स जो इसके पास है दे आर 15। टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 15। ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1। देखिए कुल इसके पास कॉइन्स है 15 कॉइन्स में से x कॉइन्स है जिनका वैल्यू ₹10 है, 2x कॉइन्स है जिनका वैल्यू ₹5 है। तो फिर ₹1 जिन कॉइन्स का वैल्यू होगा वो कितने होंगे? दैट विल बी इक्वल टू 15 माइनस x प्लस 2x, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस x प्लस 2x इज 3x। तो ₹1 वाले सिक्के इसके पास होंगे 15 माइनस 3x। So according to question, अब देखिए बेटा जो x कॉइन्स, जो 10 रुपए की कॉइन्स वो इसके पास x है, तो इनका वैल्यू कितना बनेगा? देखिए अगर इसके पास 10 रुपए के 2 सिक्के होते तो उसके पास 10 into 2 यानी 20 रुपीज होती। अगर इसके पास 10 रुपए के 4 सिक्के होते तो इसके पास 10 into 4 यानी 40 रुपीज होती। अब इसके पास 10 रुपीज के x सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? वो हो गए 10x, है ना। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2x, दैट इज 5 into 2x। देन प्लस 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 15 माइनस 3x, उनका वैल्यू तो इतना ही आएगा ना, 15 माइनस 3x। और ये टोटल अमाउंट कितना बनेगा जो इसके पास पैसे है? कुल जो रुपए इसके पास है दैट इज 49। सो दिस सिंपलाइज 10x प्लस 5 into 2 is 10, so it is 10x plus 10x plus 15 minus 3x is equal to 49। देखिए बेटा 10 और 10 हो गए 20x, 20x में से 3 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां रहेंगे 17x। 10 plus 10 is 20, 20 minus 3 is 17x plus 15 is equal to 49। और this implies 17x is equal to 49, 15 आप ट्रांसपोज करिए माइनस 15 बनेगा। सो दैट 17x is equal to 9 minus 5 is 4 and 4 minus 1 is 3। तो 17x आएगा 34 के बराबर। और दिस इंप्लाइज x is equal to 34 divided by 2, sorry 34 divided by 17। 17 1 are 17, 17 2 are 34। तो वैल्यू ऑफ x will be 2। ठीक है। तो अब आपको देखने हैं 10 रुपए के सिक्के इसके पास 2 होंगे जो हमने रखा था। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹10 कॉइन्स, जो 10 रुपए के सिक्के वो हमने x रखे थे, तो लिहाजा 10 रुपए के इसके पास 2 सिक्के होंगे यानी 20 रुपीज। ठीक है ना। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स वो कितने रखे थे हमने? वो हमने रखे थे ऑब्वियसली 2x, दैट इज 2 into 2, वो हो गए 4। तो 5 रुपए के जो सिक्के होंगे इसके पास 4 होंगे, और जो 1 रुपए के सिक्के वो आप खुद निकालेंगे, वो कितने होंगे? वो हमने रखे 15 माइनस 3x, वो आप खुद निकालेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही 2 क्वेश्चन करेंगे। इंशाल्लाह कल हम मजीद 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और कल के लेक्चर के साथ ही ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ये खत्म हो जाएगा। आप ये वीडियोस देखिए, आप मेहनत करते रहे। अल्लाह हाफिज।